तो अपनी वो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ना, मैंने बोला था कि जो भी अपने समाज में मतलब जो भी गलती है, सबका बीज इफ यू ट्रैक डाउन तो अंग्रेज ही मिलेंगे, मतलब अंग्रेजों का ही बोया हुआ है। अपनी यही बात चल रही थी उसके। मैं तुमको कुछ एग्जांपल देता हूँ, मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन अब एट द मोमेंट मुझे मस्त गिने चुने ध्यान आ रहे हैं, ठीक है। और उसमें से मैं बहुत मोस्ट कॉमन वाली करने की बात कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। सबसे ठीक है। पहले जो मुझे पर्सनली लगता है, एक तो देखो, जब हमारे यहाँ पे गुरुकुल वगैरह था तो ये तो सबको पता है कि उन्होंने गुरुकुल को कैसे डिस्ट्रॉय किया। नहीं पता होगा तो वो जाके सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा वो पॉइंट नहीं। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ रिलेवेंट, जो मुझे लगता है आज भी रिलेवेंट है। उन्होंने देखो कैसे सिस्टमेटिकली अपनी जो मतलब एजुकेशन वगैरह था, तो उसमें जो सबसे मेन चीज रहती एग्जाम, राइट। तो वो एग्जाम की डेट्स जो मतलब दो मेन एग्जाम रहती है, राइट। एक तो हाफ ईयरली रहती है और एक तो फाइनल वाली जो रहती है। हमेशा कैसे दोनों एग्जाम हिंदुओं के जो मेन त्योहार है, होली और दीपावली, दोनों के आसपास में फंसती है। और ये बात सबने एक्सपीरियंस किया होगा, मतलब तुमने भी पढ़ाई की है, मैंने भी की है। देखो तुम हमेशा दिवाली, हमारी जो हाफ ईयरली एग्जाम रहती थी, या तो दिवाली के टाइम पे आती थी या तो दिवाली के जस्ट बाद में रहती थी, ताकि भाई मतलब लोग कट जाए ये दो मेन त्योहारों से। ये तो तुमने भी एक्सपीरियंस किया होगा। तुम मेरे को बता दो कभी ऐसा हो कि भाई यहाँ जल्दी फ्री कर दिया उन्होंने, और वही प्रथा चलते आ रही है। मतलब तुम सोचो कैसे सिस्टमैटिकली उन्होंने साफ किया। तो मैं तुमको एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। कुछ साल पहले मतलब मैंने भी ये सोचा था भाई एनवायरनमेंट और ऐसा वैसा है, हम भी पटाखे नहीं जलाएंगे, प्रदूषण होता है, ये वो ढिमका फलाना, ठीक है। 3-4 साल पटाखे नहीं फोड़े। तो उसमें मुझे याद है, और सेम हैपेंड विद वो होली के टाइम पे भी, यार कलर नहीं खेलना है, स्किन को नुकसान होता है, केमिकल रहता है, विच इज ट्रू, बट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो मतलब त्योहार नीरस हो गए थे, रस चला गया था, मतलब मजा ही नहीं आता था और लगता भी नहीं था कि त्योहार है वो। सुबह उठ के क्या हुआ, मतलब माँ पिताजी के पैर पड़ लिए, नाश्ता कर लिया, आजू बाजू के घर वालों के पैर पड़ लिए, बधाई दे दी, हो गया खत्म, अब क्या टीवी देखें। तो मतलब त्योहारों से रस खत्म हो गया था। तो तुम सोचो कैसे उन्होंने मतलब कितनी लंबी प्लानिंग की होगी। उनको पता है कि भाई एक बार में तो किसी को बोलेंगे भाई तू मत करिए, ऑब्वियसली नहीं सुनेगा। दे आर, वो कहते हैं ना जैसे किसान बीज बोता है फिर इंतजार करता है, उसको खाद डालता है, तो वैसे ही उन्होंने पेड़ बनने का, पेड़ में फल लगने का इंतजार किया। ये तो बस एक एग्जांपल है, ये तुमने भी एक्सपीरियंस किया ही होगा। मगर यार, दिवाली में पटाखे ना फोड़ना और होली में रंग ना लगाना, तो एक तरीके से बात सही भी है ना, क्योंकि हार्मफुल और अरे पोल्यूशन का तो रहता अरे ही तुम है भाई वो इशू। छोड़ दो ना, हार्मफुल पोल्यूशन, क्या केमिकल रंग तो अभी आए ना, पहले तो सारे हर्बल ही थे। वो जो कौन सा पेड़ था जिससे कलर बनते हैं, वो अपना जो नेचुरल इंडिगो। थे, पेड़ों से फूल से इंडिगो। बनते थे। इंडिगो नहीं प्लांट। इंडिगो, अब मेरे को इंग्लिश नाम तो नहीं पता, पर एक पेड़ रहता है जो हमारे एमपी साइड काफी होते हैं, तो उसके फूलों से कलर बनते थे। अच्छा। तो उसमें कैसी दिक्कत है दिवाली में दिए जलाना, और तो यार ये जो अभी भी से थे थोड़ी है, ये ये भी तो तो कब इंक्लूडेड। से। तो ये तो कब से है ना, ये कोई अभी स्टार्टिंग थोड़ी हुआ है, तो पहले अब वो तो आजादी के ये टाइम। वाला जो एजुकेशन सिस्टम है, ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो ब्रिटिशर्स ने तो लाया था। स्कूल जाओ, कॉलेज पढ़ो, और तो पहले ये भी तो वाला लोग, जो है जुलाई में तो स्टार्ट वो होता तो है अभी फरवरी। की जनरेशन को लग रहा है कि हम नहीं मना रहे हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट मोबाइल में चले गया है लोगों का। पहले तो लोग मनाते ही थे ना फेस्टिवल, भी सब लोग सेलिब्रेट ही करते थे। अब तो इंसान ही, बच्चे ही पहले खुद क्या वही तो रिजिलियंस पावर है ना, वही तो रिजिलियंस पावर है हम लोग की। दुनिया भर में चेंज कर लिया उन्होंने। भारत ही एक ऐसा बचा हुआ देश है, अकेला पूरी दुनिया में, जो पुरानी संस्कृति को अभी भी जी रहा है। वही तो हमारे जो ऋषि मुनि जीन्स डाल के गए थे अंदर, उसी का ही तो कमाल है ये, कि दुनिया भर की मुसीबतें आई और हम अभी भी जी रहे हैं। ठीक है, तुमको इसका ये एग्जाम्पल नहीं मानना है, वो आए बोले भाई तुम लोग सेंसिटिव नहीं हो, हम एनिमल क्रुएल्टी को लेके लॉ बनाएंगे। दुनिया भर का है, जैसे कि अभी भी के जो लॉज है, तुम किसी कुत्ते को मार दो, इसको कर दो, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर उनको इतनी ही चिंता थी तो फिर उन्होंने तो बूचड़ खाने बनवाए हैं जिसमें गायों का कत्ल होता है, बकायदा लाइसेंस देके। मतलब कोई आम इंसान करे तो उनको दिक्कत है, लेकिन हाँ तुम हमको पैसे दो, लाइसेंस खरीदो, उससे करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये एक ऐसा एनिमल ये हुआ। मतलब मेरे को तो सब फेक लगता है, मेरे पास क्या बताऊं, भर
इतने सारे एग्जांपल है ना, तुम जिस तरफ पलट के देखोगे उस तरफ उनके अभी भी चिन्ह मिल जाएंगे। खैर ये ये हो चीज गया। तो मुझे भी लगती है किसी हद तक कि हाँ मतलब बूचड़ खाने ही क्यों बने हैं, बाकी चीजों के लिए क्यों नहीं बने हैं, बाकी जानवर ही क्यों आते हैं उसमें, सिर्फ एक ही स्पेसिफिक जानवर को लेके ही क्यों बना एक रखा ही स्पेसिफिक है, एक ही स्पेसिफिक है? ये जानवर को पॉइंट तो लेके बना वैलिड है। रखा है। तुम ये तो कोई भी मतलब अभी जैसे ये एनिमल हो गया, ठीक है, एजुकेशन हो गया, एनिमल वाला हो गया, तुम और दूर दूर के मतलब रिमोट टॉपिक्स भी टच करके देख लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अच्छा आम आदमी की जिंदगी छोड़ो, इवन जो पार्लियामेंट और जो अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, वो भी उसी फुटप्रिंट को फॉलो करता है। तुमको पता है जो बजट पेश होता है अपना, अपने को आजादी मिली 1947 में, सो सन 2000 तक बजट डे के दिन शाम को 5 बजे उसकी अनाउंसमेंट होती थी। पता है क्यों? हमारा भाई दिन तो सुबह 6 बजे चालू हो जाता है। हाँ। सब लोग तो इसमें करते ज्यादा 9 मान लो, 9 10 11 12 तब होना चाहिए 5 बजे, क्योंकि 5 बजे ब्रिटेन में मॉर्निंग टाइम होता था। वहाँ के जो हाउस ऑफ कॉमन्स के वहाँ के जो लोग हैं भाई जगे रहे, वो सुन सके, उनके लिए 5 बजे अनाउंसमेंट होती थी। तो वही भाई सिस्टम साहब। 1947 से 2000 तक चालू था। तो अटल बिहारी गवर्नमेंट ने आके उसको हटाया, आई थिंक इफ आई एम रिमेम्बरिंग इट करेक्टली। ये तो एकदम तो अलग ही न्यूज़ है भाई, ये तो मैंने भी नहीं सोचा इस लेवल पे कि मतलब इतना भी, मतलब इतना यार, ये तो अनएक्सपेक्टेड लग रहा है कि यार मतलब तब से चला ही आ रहा है, मतलब तब से रगड़ते हुए आ रहे हैं इस चीज को। तब से रगड़ते आ रहा है, और ये वन ऑफ द एग्जांपल है। इवन तुम कोई भी आईपीसी उठा के देख लो, तुमको ज्यादातर आईपीसी ना सन 1860 1890 मतलब प्री इंडिपेंडेंस एरा के दिखेंगे तुमको ज्यादातर आईपीसी। और मतलब समझने वाली बात है कि भाई जो ब्रिटिश हिंदुस्तान के लोगों को दबाने की कोशिश कर रही थी, वो कितना ही अच्छा लॉ बना लेगी, लेकिन बट वो पता नहीं, वो तो थोड़ा पॉलिटिकल नहीं होना चाहता मैं, तो मैं बस जस्ट एक हिंट दे रहा था, ठीक है, ये एग्जांपल दे रहा। और कोई दूसरे रिमोट टॉपिक कोई भी उठा के देख लो तुम, जिंदगी के मतलब जो आम आदमी के अफेक्ट करती है, हर जगह पे उनको मतलब ये मिल जाएंगे। अच्छा एक और अच्छा ध्यान में आया, तुमको याद है एक अटेस्टेशन का प्रोसेस था 2014 के पहले। अभी मैं 2014 बोलूंगा तो बहुत सारे लोगों को लगेगा बीजेपी और ये मोदी वाला हो जाएगा, लेकिन 2014 के पहले जो लोग बड़े नहीं हुए होंगे उनको पता नहीं होगा, लेकिन हम जैसे लोगों को याद है कि 2014 के पहले अगर तुमको तुम्हारी ही मार्कशीट की जेरोक्स कॉपी कहीं सबमिट करना है, याद है अटेस्टेशन करवाना पड़ता था गवर्नमेंट ऑफिसर से या लॉयर से, गैजेटेड ऑफिसर से, और वो भाई वो मांगता था कि भाई हम तो पता ही है, हाँ हम ऐसे बोल नहीं तो होगा सकते, नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसे तो लड्डू देना होगा नहीं। पड़ेगा। हाँ। तो सोचो मैंने एग्जाम पढ़ पढ़ के पास की, मैंने मेहनत की, मैं उसको ओरिजिनल भी दिखा रहा हूँ, लेकिन फिर भी भाई मेरे को हाथ जोड़ के खड़ा रहना पड़ रहा है। वो तो ये तो खैर मैं तो ये मोदी जी चीज का, तो मैंने भी सफर करी है, इस पॉइंट पे तो मैं हाँ, वैलिड, एक पॉइंट तो एग्री वो करता हूँ। मोदी जी आए 2014 में, मुझे अभी भी याद है, तो मेरे लिए बहुत रिलीफ का, क्योंकि उस टाइम पे सबमिट करना था मुझे, तो उन्होंने बोले नहीं, सेल्फ आई बिलीव इन माई जो सिटीजन है नागरिकों पे, सेल्फ अटेस्टेशन वुड बी सफिशिएंट। अब तुम सोचो ब्रिटिशर्स ने कानून बनाया कि भाई तेरी जमीन है, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, तो दूसरा आदमी लेके आ। ऐसे ऐसे तो काम है। तुम कुछ भी उठा के देख लो, तुम टैक्स सिस्टम उठा के देख लो, 70s तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 70s तक या उसके पहले तक 97.75% टैक्स था। और पोस्ट इंडिपेंडेंस 0.75 0.75 भाई 97 टैक्स मतलब जान रहे हो, 100 रुपए कमाएगा 97 मान लो, राउंड कर लो। हाँ 100 रुपए अगर इंसान कमाएगा तो 3 रुपए उसके पास रहेंगे, बस तुम्हारे कहने का मतलब है। हाँ, और ये तुमको मतलब तुम गूगल करोगे तो तुमको प्रूफ भी मिल जाएगा, आई थिंक हम लोग अटैच कर देंगे। तो 97% इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी था। तो सोचो प्री इंडिपेंडेंस, मैंने तो बहुत सर्च करने की कोशिश की, मेरे को मिला नहीं, या तो इतना ही होगा या इससे ज्यादा होगा, राइट। अब तुम सोचो अंग्रेज लोग इतने धूर्त थे, अब वो गधे तो है नहीं कि भाई उनको भी पता है 97% टैक्स रखूंगा तो कोई देगा नहीं, तो मैं क्यों रखूं। तो वो सोची समझी साजिश थी। तुम सोचो, तुम सोच भी नहीं पाओगे। और इसका मैं बताता हूँ, पहले मेरे को तो ये बात ही हजम नहीं हो रही, 97% टैक्स मतलब किस एंगल से 97% टैक्स यार? ऑब्वियसली कोई देगा नहीं, राइट, कोई नहीं देगा। तो क्या करोगे तुम? पर लॉ तो बना दिया, तो तुम उससे बचने के लिए क्या करोगे? फिर तो इंसान क्या करेगा, या तो फिर इधर उधर के रास्ते निकालेगा, इधर रास्ते ही जाएगा, इधर उधर के रास्ते वाले। यही पॉइंट ऑफ हो रहा था कि पहले ज्यादातर लोग
मैं तो आई वुड गो वन स्टेप फर्दर और बोलूंगा कि सभी लोग धर्माचरण करते थे, सत्य का साथ देते थे, कुछ गलत नहीं करते थे। और ये बात अंग्रेजों को बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए उनके मतलब उनको मक्कार बनाने के लिए, उनको मतलब एक बोलते हैं ना कि मन में एक भाव जगाने के लिए कि हमने चोरी की है, ये हम बुरे हो गए हैं, हमने कुछ ऐसे क्रिमिनल टाइप का किया है, जैसे ये भावना जगाने के लिए उन्होंने इतना टैक्स रखा, क्योंकि उनको पता है इतना टैक्स देना फिजिबल ही नहीं है। तो पीपल विल गो लेफ्ट एंड राइट, ट्राई टू डू सम एडजस्टमेंट, और ये वो है, उनके मन में भावना आ जाएगी कि भाई हमने गलत काम किया। एक बार ये भावना आ गई हम गलत काम कर चुके हैं, बस रास्ता खुल गया। वो जो हमारे संत मुनियों ने ताला लगाया था कि ये गलत रास्ता है, यहाँ पे पहला स्टेप ही मत रखना, उसका ताला खुल गया। अब एक बार हो गया तो बस, तुमको पता है एक बार कोई भी खराब चीज एक आ गई तो फिर आ ही जाती है, फिर लाइन से आती रहती है, और यही उनका मकसद था। मगर यार वो ये तो चीजें तो बहुत मतलब सोचने वाली बात है। अगर कोई 100% भी टैक्स लगा देगा तो, और उस टाइम तक मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस भी 97% टैक्स, मतलब ये तो हद ही है भाई। 97% टैक्स भाई कौन लगाता है 97% टैक्स? आजकल के टाइम में अगर 97 लगे तो इंसान तो रोड में आ जाएगा। मगर यार आम इंसान के उसमें कुछ फर्क पड़ा है इतना? जीवन अब तो वो आम भी ऐसे इंसान ही का जी रहा। जीवन तो अभी वैसे ही जी रहा है, लेकिन इस पे चलो ये तो पॉलिटिकल पॉइंट हो गया, मैं तो कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अंग्रेज, मैं सिर्फ अंग्रेजों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट अंग्रेजों का ऑब्वियसली यही मोटिव था कि भाई हमको ऐसा करना है, सब ईमानदार हैं। और तुम सोचो, जैसे कि अपना डिस्कशन चल रहा था, तुमने बोला कि सब ईमानदार कैसे हो सकते हैं, क्या प्रूफ है? सभी ईमान तो हो ही तो नहीं सकते। वही तो कह रहा हूँ, कैसे सभी बनेंगे सभी? ईमानदार हो ही नहीं सकते, सभी ईमानदार थे, इसका प्रूफ यही है कि अंग्रेज उनको लालच देते थे कि भाई तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुगल टाइम पे, ठीक है, मुगल टाइम पे जो बहुत सारे जो आक्रांता लोग थे, जो मतलब हिंसा रेबल। करते थे, तो वो बोलते थे कि भाई तुम कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। ठीक है, हम्म। कन्वर्ट किस लिए हो जाओ? तो उनका धर्म क्या था? धर्म धर्म है कि धर्माचरण करना, मतलब अपने इसमें है ना कि नियम से चलना और बुरा काम नहीं करना, ये करना वो करना। अब एक इंसान, यही तो है धर्म, राइट? हम्म। है ना ये हम्म। हमारे इसमें जैसे कि गायों को नहीं मारना और ये सब करना, जो भी अच्छे काम है, वो बोल रहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, राइट? बदले में उसको जान दे कि उसने प्रूव भी किया, मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, लेकिन भाई मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। अब यहाँ पे कन्वर्जन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो वाले एंगल से जिसको देखना वो देखे, बट मैं ये दूसरा एंगल दे रहा हूँ, ये डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव, कि मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। मेरा धर्म है सत्य का आचरण करना, सत्य बोलना, ये करना, और मेरे सनातन में यही सिखाया है। तो सामने वाला उसको बोल रहा है कि भाई नहीं, ये गलत है, तू इधर आ। वो बोल रहा है कि नहीं, और ये प्रूफ करते हुए उसने जान भी दे दी, फिर भी आने वाली पीढ़ियां उनको क्वेश्चन कर रही है कि भाई क्या प्रूफ है कि वो ईमानदार थे? ईमानदारी का प्रूफ तो जान दे के दे दिया ना उसने, ये तो ये अपने चीजें धर्म को फिर, नहीं छोड़ा। तो ये चीजें कहाँ लिखी हैं टेक्स्ट में? ऐसा तो कुछ मेंशन ही नहीं कर रखा है इतना कुछ ब्रीफ करके। यहाँ पे तो जो पढ़ाया जाता है अगर देखो तुम, उसमें तो ऐसी चीजें कुछ दिखाई नहीं जाती, मतलब ना पढ़ाई जाती है ना हमने पढ़ा आज तक। यार ये तो खुद समझने वाली बात है, मतलब हमको देखो कुछ कुछ चीजें क्लियर कट है, लेकिन थोड़ा ना अलग वे में सोचने की जरूरत है, थोड़ा रुको और सोचो। मतलब जैसे कि सूरज हमको पता है पूरब में, हमको पढ़ाया गया पूरब में निकलता है, ठीक है, और हमको ये भी पढ़ाया गया कि पश्चिम में डूबता है, और हमने देखा भी है सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, ये देखा भी है, पढ़ा भी है, वैलिडेट कर लिया। लेकिन अब हमको रुकने की, ठहरने की जरूरत है और थोड़ा सोचने की है। तो भाई उगता यहाँ पे है पूरब में, डूबता पश्चिम में, बीच के टाइम में क्या होता है? तो वो हमारा जॉब है सोचना और देखना कि क्या हम्म। हो रहा है बीच में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, ओके, पहला आक्रमण अगर बाहर के देशों से हुआ, पहला हुआ कुछ 900 बीसी या 700 बीसी, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, इस टाइम पे पीरियड में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वाला हुआ 1100-1200 के आसपास में। तो हिस्ट्री तो हमने 2 लाइन पढ़ ली, राइट? लेकिन देर एक कहावत है इंग्लिश में, रीड बिटवीन द लाइंस, राइट? हम्म। तो अगर तुम रीड बिटवीन द लाइंस इस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ोगे तो तुम देखोगे 500 साल गायब है, 400-500 साल, 400-500 साल ऑब्वियसली, मतलब हम हरा रहे थे उन लोग को, या रोक रहे थे, या हमने मार दिया, या फिर उनको
मतलब देयर वाज अ थिंग, राइट? हम्म History is a series of event in a textbook, but in real life there is a life, right, in between those event. हिस्ट्री में पढ़ोगे तुम 1947 में आजाद हुआ भारत, आज के टाइम पे मोदी जी है प्रधानमंत्री, यही हिस्ट्री ऑफ इवेंट है, राइट? ज्यादा से ज्यादा पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी हुए, फिर 5 साल फिर से नेहरू जी हुए, उसके बाद में ये इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये हुए, 5-5 साल के रेफरेंस में पढ़ोगे। बट वो दो प्रधानमंत्री के बीच के 5 साल भी बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, राइट? बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल रही, तो वो भी देखने की जरूरत है। तो व्हाट आई मीन टू से इज एंगल, थोड़ा पर्सपेक्टिव भी, जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है ना थोड़ी बहुत, उसको भी अगर थोड़ा ढंग से सोचेंगे तो हमको बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे। और इसीलिए मैं कहता हूँ अंग्रेज ही सब चीज की जड़ है। फॉर एग्जाम्पल देखो, तुमने टेक्स्ट बुक की बात की, ठीक है? टेक्स्ट बुक में हमेशा तुमको एक कॉमन वर्ड मिलेगा अंग्रेजों के बारे में पढ़ाने के लिए। अंग्रेजों ने एक्सप्लॉयटेशन किया, अंग्रेजों ने एक्सप्लॉयटेशन किया। हिंदी में पढ़ेंगे तो अंग्रेजों ने अत्याचार किया। थोड़ा डिटेल में जाओगे तो उन्होंने ऐसा एक्ट बनाया कि इससे ज्यादा टैक्स ले ले, ठीक है? जालियांवाला बाग में उन लोगों ने उसको मार दिया। मतलब तुम देखोगे सेंसिटिविटी ही खत्म कर दी उन्होंने। क्या एक्सप्लॉयटेशन किया? डिटेल में बताओ, कितने लोगों की जिंदगी अफेक्ट हुई, कितने लोग तकलीफ में जी जी के मरे। डिटेल में कोई बात ही नहीं कर रहा, जबकि पूरे 200-250 साल यही हुआ है, राइट? औरतों के साथ में कितना बुरा हुआ होगा, लेकिन जो आर वर्ड है, राइट, वो कहीं है ही नहीं मेंशन। तो अंग्रेजों ने किया ही नहीं, मतलब महिलाओं के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, कहने का मतलब उनका। वो सब अपने पाप को ना एक कॉमन वर्ड, जेनरिक वर्ड, एक्सप्लॉयटेशन, अत्याचार, इसमें छुपा दिया उन्होंने। और ये तब हाल है जब अंग्रेज गए हुए 70-75 साल हो चुके हैं। तो सोचो तुम उनके टाइम पे क्या रहा होगा। और मतलब देश का दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी भी लोगों को समझाना पड़ता है कि भाई जो तुमको लूट के लेके गया, तुम्हारे पूर्वजों को मार के गया, वो तुम्हारे साथ मतलब धोखा करके गया। ये भी समझाना पड़ रहा है लोगों को। मतलब ये तो बहुत ही बड़ा, मुझे तो यार ये तो फिर अजीब से लगता है। ये तो तत्कालीन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज बनाई थी उस टाइम, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए ना कि भाई टेक्स्टों में ये चीज लाएं, ये चीज प्रदर्शित करें। ये तो अब कॉमन इंसान तो वही पढ़ेगा जो उसे पढ़ाया गया है। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन यार अब गवर्नमेंट को क्या क्या बोले गवर्नमेंट। फिर वो अभी जैसे कि मान लो, हो सकता है वो अपने इस पे सही था, उसने बोल दिया कि भाई देश में गरीबी थी, मेरा सारा ध्यान गरीबी मिटाने में था, तो हो सकता है सही हो। पर मैं वही बोल रहा हूँ ना, हमें भी तो एक कदम आगे बढ़ाना है। हाँ, अगर हमें पढ़ो भी हिस्ट्री, देखो, राइट, रीड बिटवीन द लाइंस, वही अलग एंगल से देखो। और बेसिक चीजें तो कम से कम क्लियर रखो कि भाई वो बाहर वाले थे, वो हमें लूटने आए थे अंग्रेज। तो जब हमें लूटने आए थे तो ऑब्वियसली मतलब हमारे लिए कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। नहीं, अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया है या वो बोल रहे हैं कि अच्छा किया है, तो मतलब वो क्रिप्टिक थिंग है। अगर वो सामने वाला तुमको ब्रिटिशर्स दिखा रहा है कि उन्होंने हमने इंडिया को 1 रुपए दिया, 100 रुपए लूटा होगा, तब 1 रुपए दिया होगा। मगर चलो ठीक है, ये बात तुम्हारी एकदम मैं एग्री करता हूँ कि इसमें चीजें हुई हैं, एक्सप्लॉयटेशन काफी कुछ करा है ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर। मगर यार जाते आते मतलब, या तो जब रहे तब तो काफी कुछ तो दिया है ना। मतलब एक तरीके से रेलवे ले लो, रेलवे लाइन तो सेम इंडस्ट्रीज ले लो, इंडस्ट्रीज भी तो सेटअप करी है यहाँ पे कितनी। टेक्नोलॉजी, समराइज कर देते हैं वर्ड को, टेक्नोलॉजी, राइट? तो वो चीज तो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट कर रही है ना बाकी कंट्रीज को अगर देखो। और या तो इंडिया में चीजें थी तो उनने बस उसको एक क्या बोलते हैं, बस एक फेज देके उसे एक दिशा दी। मैं समझ गया। सेम बात थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि भाई मतलब वो अगर हमें लूटने आए थे तो ये समझ जाना चाहिए कि वो हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। अगर वो हमें 1 रुपए दे रहा है तो मतलब 100 रुपए लूट चुका है। अगर वो हमें रेल दे रहा है तो या तो उसकी जरूरत उसको है, या तो वो मतलब 100 रुपए कमा रहा होगा उस रेलवे से, तब हमें 1 रुपए की सुविधा दे रहा है। मतलब एक ट्रेन हमें पैसेंजर दे रहा होगा तो 100 मालगाड़ी लूटने के लिए लगा चुका होगा वो। ये बात समझने की जरूरत है। और तुम्हें सिखा दिया गया, देखो हम रेलवे तुम्हारे लिए लेके आ रहे हैं, राइट? तो अरे हाँ सर, आप सही बोल रहे हैं, हमारा अब कितना आसान हो जाएगा जीवन। बाप रे, मेरे को तो समझ में नहीं आता। और मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है, मतलब तुम कह रहे हो कि ट्रेन मतलब कुछ नहीं करा उनने, मतलब सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन ही करा, बाकी कुछ दिया ही नहीं मतलब इंडिया को। मेरा तो यही मानना है।
तो तुम्हारा क्या मानना, अगर वो रेल नहीं लेके आते तो हम रेल नहीं बना पाते? उन्होंने एटम बम नहीं दिया तो हमने बनाया नहीं एटम बम। मगर इतनी जल्दी या तो शायद से इतनी प्रोग्रेस तरीके से नहीं हो पाती चीजें जो उस टाइम जो करके गए। ये भी एक पॉइंट, मतलब ये मेरा पॉइंट है, वैसे मैं इसको यार नहीं एक करूंगा। भाई मैं तुम, अच्छा ठीक है, हम लोग साइंस में पीछे थे, इन शॉर्ट में कहने का मतलब तू मतलब लेट आता हमारे पास, ठीक है। हो सकता था, ये पॉइंट है, मतलब ये भी हो सकता था, बट नॉट श्योर कि अगर एक हो। काम करना, मैं सिर्फ एक साइंटिस्ट का नाम बता रहा हूँ, ठीक है, एक साइंटिस्ट का हम लोग लिस्ट निकालेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। जेसी बसु या बोस बोल लो, है ना, सेम ही वो अंग्रेज लोग जो करते थे। इसका नाम सुना ही होगा तुमने, कितने बड़े साइंटिस्ट थे। नोबेल शायद से इनके नाम पे एक भी नहीं है, ज्यादातर में असिस्टेंट प्रोफेसर आ गए। तो तुम एक काम करना, असिस्टेंट प्रोफेसर चेक करना, वो किस, जिन लोगों को नोबेल प्राइज मिला या जिन लोगों की बड़ी बड़ी डिस्कवरी है, कितने लोग के असिस्टेंट थे। और मेरे को एक कोई और रेफरेंस बता देना, ऐसा कोई असिस्टेंट जिसकी इतनी सारी डिस्कवरीज में असिस्टेंट रहा हो। बहुत सारे एग्जाम्पल है यार, बहुत सारे। यार ये तो फिर कि वो हम हो गया ना कि मतलब इंडिया उस तरीके से प्रेजेंट ही नहीं कर पाया अपने आप को। फिर ये बात तो, ऐसे तो कितने टैलेंट होंगे जो होंगे ऐसे, ये बात तो वही होगी ना। ऑब्वियसली तो ये वो तो फिर टेक्नोलॉजी रामा बैकवर्डनेस हुई ना इंडिया की फिर। टेक्नोलॉजी बैकवर्ड नहीं सी हुई ना पूरा। अगर पूरा नोबेल प्राइज कौन दे रहा है? गोरे। इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? गोरे। मतलब जज भी उन्हीं का, वकील भी उन्हीं का, तो बस सीवी रमन विक्टिम को तो बस मिला था इंडिया है। ना, सीवी रमन को तो मिला था नोबेल प्राइज। सीवी, हाँ वो एक्सेप्शनल हो गए एक आधी बार। एक्सेप्शन तो होता ही है भाई, एक्सेप्शन तो हर जगह होता है। ऐसे तो रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मिला था लिटरेचर में। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, थोड़ी कंट्रोवर्सी है उनकी, लेकिन फिर भी हाँ वो ही इज अ डिजर्व्ड गाय। बट नहीं नहीं, तुम बोलो, तुम, पॉलिटिक्स बारे में बात नहीं कोई करते। कंट्रोवर्सी नहीं होगी, तुम बात करो, हम पूरी सुनेंगे। नहीं, ये सब बात हम नहीं कर सकते। बाकी जिन लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है वो गूगल कर सकते हैं। समझ जाओ फिर भाई लोगों, जिसको ज्यादा इंटरेस्ट है गूगल कर सकते हैं, और अगर जिसको ज्यादा कुछ है तो वो कमेंट करके बता दे। एक इस पे भी सेशन अगर हो सके तो हम कर सकेंगे, देखते हैं। मैंने तो ऐसा पढ़ा है कि कंट्रोवर्सी, बाकी मतलब मेरा तो कोई ऐसा कमेंट नहीं है। बाकी हाँ जिनको इंटरेस्ट है वो गूगल कर सकते हैं काफी कुछ। ओके, ठीक है फिर, बैक और टू टॉपिक देन। तो बैक टू द टॉपिक, हाँ मतलब यही है, हम लोग कर लेते, इजीली कर लेते। हाँ, अगर वो बोलते हैं ना कि मतलब उनकी उनकी दी हुई जितनी व्यवस्था है सब सड़ी हुई थी, सब एक्सप्लॉइटेशन की थी, सब अत्याचार की थी, और कुछ नहीं। हमारा समाज व्यवस्था सब अच्छी थी, उन्होंने आके बिगाड़ा। तो यार समाज व्यवस्था अगर इतनी अच्छी थी तो पहले भी तो मुझे एक चीज बताओ, तो कॉमन पीपल पे इसका क्या इफेक्ट हुआ? पहले भी समाज व्यवस्था अच्छी थी, तब भी वो पिस रहा था। बात तो वही आती है ना घूम के, कि आम इंसान पे क्या उसका इफेक्ट हुआ। पहले जो हमारी समाज व्यवस्था थी ना, पहले आम इंसान पिस नहीं रहा था, वो बहुत ही सुखी था। अच्छा, अब सुखी था तो वही फिर वो वही इतनी बात होगी गरीबी ना। कैसे थी? लोग तो भूखे मर रहे थे, नंगे थे, ये सब पढ़ाई होगा तुमने। अगर चलो ठीक है, तुम भूखे बोलोगे कि वो, नंगे थे, अंग्रेज फिर यहाँ पे मतलब पतंग उड़ाने आए होंगे, फिर यहाँ पे हवा अच्छी बहती है इसलिए पतंग उड़ाते हैं हम लोग। लेकिन हाँ मतलब अगर मजाक छोड़ दे तो सीरियसली बता रहा हूँ, पहले जो हमारी समाज व्यवस्था थी कॉमन पीपल ओरिएंटेड थी। ठीक है, इसके बारे में चलो एक काम करते हैं, डिटेल में बात करते हैं, लेकिन डिटेल में जाने के पहले मैं तुमको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि तुम फॉरेन में देखो या सोशल मीडिया में देखो तो, या महल वहल, तो तुम देखोगे कि फॉरेन में ना जो आर्टिस्ट लोग रहते थे, पेंटर या फिर ये काफी सारे जो वहाँ के किंग्स थे, जैसे विलियम और ये पता नहीं जो जो भी थे, तो उनके पेंटिंग और उनकी मूर्तियां काफी सारी मिलेगी तुमको, राइट। तुम हिंदुस्तान में बता दो कोई ऐसे राजाओं महाराजाओं की पेंटिंग या फिर मूर्तियां मिल रही है ज्यादा पैमाने पे, मैं ये नहीं बोल रहा है, इक्का दुक्का तो हो भी सकती है, लेकिन ज्यादा, क्योंकि जो तुमको मिलेगी नहीं, क्योंकि आर्ट को जो था ना, आर्ट को आर्ट के लिए रखा गया था, rather देन कोई राजा के लिए कितना आसान था, वो बोले मैं तुझे मार दूंगा तो तू मेरी गाथा लिख, मेरी पेंटिंग बना, मेरी मूर्ति बना तू। लेकिन आर्ट को आर्ट के लिए रखा गया था, तुम फ्री हो, तो इसीलिए वो समाज का चित्रण करता था। तुमको जो मूर्ति और पेंटिंग मिलेगी ना, मूर्तियां ज्यादातर तुम किसी मंदिर भी जाओगे तो उसमें कॉमन लाइफ को डिपिक्ट किया हुआ है। एक औरत बच्चा ली हुई है, एक औरत कोई पोज ली हुई है, ऐसे मतलब
आम, हमेशा मोस्टली आम लोगों को ही दर्शाया गया है। हम्म, मुझे लगता है इस पे भी थोड़ा डिटेल बात करने की जरूरत है, तो करते हैं इस पे बात, समाज व्यवस्था को, ठीक है? ठीक है। थोड़ा ब्रेक लेके करते हैं। ठीक है।